क्वेश्चन नंबर 19 कल बनाए थे। क्वेश्चन 20 में आते हैं। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q पीवा पद P तो सिद्ध करना है P प्लस क्यूवा पद शून्य है। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन 20 क्या बोला है। समांतर श्रेणी का पीवा पद दिया है Q, क्यूवा पद दिया है P, तो P प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। ये हमें सिद्ध करके बताना है। समझ आया? तो सबसे पहले ना हम लोग मान लेते हैं, माना, क्योंकि इसमें बताओ प्रथम पद दिया है क्या और सर्वांतर D दिया है क्या, लेकिन हमें पद निकालने के लिए A और D का मान चाहिए रहता है, N का भी मान चाहिए रहता है। कुछ नहीं दिया है तो पूरे को मानना पड़ेगा। माना प्रथम पद A, सार्वंतर D, सार्वंतर क्या होगा? D होगा। समझ आया? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है? क्यों दिया है? पीवा पद, पीवा पद ये क्या होगा? क्यों। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा? P, n बराबर क्या होगा? P, मतलब nवा पद निकालते थे, यहाँ पर pवा पद निकालना है। समझ आया ना? और क्यूवा पद क्या दिया है? चलो डायरेक्ट निकाल दूं क्या पहले इसको? पीवा पद क्या दिया है? क्यों दिया है। निकालें। A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर क्या निकलेगा? क्यों। ये समझ में आया? कहाँ से आया? हमारा सूत्र है A प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान बस रखे हैं। A का हमने मान लिया A प्लस N माइनस 1 रहता है ना, N की जगह क्या दिया है इस बार? P, क्योंकि N माइनस 1 मतलब nवे पद के लिए निकालते हैं, लेकिन हमें nवे पद की जगह क्या बोला है? pवा पद बोला है, तो n की जगह क्या रख देंगे? P, तो P माइनस 1 इंटू D, इसका मान क्या दिया है? क्यों। ये पहला समझ में आया? पहला लाइन इसको मान लेते क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो पीवा पद पता चल गया, वैसे ही क्वेश्चन में और बोला है क्यूवा पद, क्यूवा पद, क्यूवा पद क्या बोला है? P, क्यूवा पद P। तो यहाँ पर n बराबर क्या मिल गया हमें? Q, n बराबर Q, तो A का A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D, ये हो गया हमारा P। समझ आया? ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आया? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? सिद्ध क्या करना है? P प्लस क्यूवा पद शून्य है। यहाँ लिख देना, सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है? P प्लस क्यूवा पद क्या है? शून्य है। P प्लस क्यूवा पद ये क्या है? शून्य है। ये क्या है? शून्य। यही वाला लाइन हमें सिद्ध करना है। तो P प्लस क्यूवा पद मतलब P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। होगा, बाद में निकाल लेंगे, चलेगा। समीकरण 1 और 2 देखो कल जैसे हल किए थे आज भी कर सकते हैं। समीकरण 1 में से क्या कर देंगे? 2 को घटा देंगे। इसको यहाँ करता हूँ, समीकरण 1 माइनस 2, ये समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 देखो क्या चीज़ है? A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर में क्यों, ये हो गया। दूसरा A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, Q माइनस 1 इंटू D बराबर में P। दोनों समीकरण इसको जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? घटा रहे हैं। क्यों घटाए? क्योंकि यहाँ से हमें A और D का मान मिल सकता है। जोड़ देंगे तो ये 2A बन जाएगा। मान मिल पाएगा क्या? घटेगा तब मिल जाए। ये माइनस, इसका चिन्ह बस मत बदलना ना, बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो अभी कई लोग करोगे देखना टेस्ट में, इसका चिन्ह बदल डालोगे। ये ब्रैकेट में है, हमें ये वाला बदलना है, ब्रैकेट के बाहर वाला। समझ आया? ब्रैकेट का अंदर का बदलोगे तो गलत हो जाएगा, ये बाद में बदलेगा। चलो माइनस A से प्लस A कटा। अब ध्यान देना, P माइनस 1 इंटू D, इसमें घटा क्या चीज रहे हैं? Q माइनस 1 इंटू D को। ये पूरा वैल्यू ही घट रहा है ना, उल्टा सुल्टा बस मत करना, बता रहा हूँ। ये पूरा ब्रैकेट में कर देते हैं। ये लो, बराबर में क्या बचेगा? इधर Q है, माइनस करेंगे P को,
Q में से माइनस करेंगे P को। अब देखो यहाँ D दिख रहा है, यहाँ भी D दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा क्या? चलो तो P माइनस 1 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस भी लगा है, Q माइनस 1, बाहर क्या कर दिए D को, बाहर क्या हो गया D, बराबर क्या बचा Q माइनस P। अब अंदर का ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, P माइनस 1, ये सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस का माइनस होगा, क्या है Q, और ये -1 का +1, और पूरे के बाहर में D, और ये Q माइनस P आया। जो वैल्यू कटेगा काट डालो, -1 से +1 कटेगा, -P से +Q कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि माइनस, और वैसे भी अगर रहता भी तो नहीं काटते, क्योंकि ये Q है और ये P है, समझ आया ना? नहीं तो काट मत देना, दो नहीं तो कई लोगों का ऐसे रहता है P है Q बना देंगे, जैसे AB में करते हो ना, B रहता है ऐसे और B लिखना रहता है, अभी जो समीकरण इसके पहले वाले चैप्टर है ऐसे लिख देते हैं D, और B तो लिखे हैं बोलते हो, सही होगा? चलो अंदर में बचा क्या चीज़, P माइनस Q, इधर क्या बचा, ये D बचा है ना, और Q माइनस P। हमें D का मान चाहिए, D को यहीं छोड़ दो, इधर क्या बचा Q माइनस P, इसको नीचे में लेकर आ जाओ P माइनस Q। अब देखो यहाँ काटना मत, ये Q माइनस P है लेकिन ये P माइनस Q है, समझ आया? ये वाला क्या है Q माइनस P, लेकिन भाग किससे कर रहे हैं, P माइनस Q से। अगर इस तरह से रहता जैसे कल था, P माइनस Q बटे P माइनस Q था ना, P माइनस Q एकम P माइनस Q काट दिए, लेकिन इसमें तो माइनस आ गया है, कहाँ से काटेंगे? अब दिमाग लगाना, माइनस कॉमन कर देते हैं, ये मैंने माइनस बाहर निकाला ऊपर से, तो जो माइनस P है वो क्या बन जाएगा, प्लस P, ये प्लस Q है वो माइनस Q, देखो बना, अंदर में गुणा करोगे तो -P प्लस Q आएगा, और दिया भी है -P प्लस Q, समझ आया? दोनों में से कोई भी कॉमन करो चलेगा, पूरे के बटे में P माइनस Q। अब देखो P माइनस Q एकम P माइनस Q कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ जैसे काटा हूँ, कटा, बचा क्या चीज़, D बराबर में माइनस का 1 आया। अब D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में लिख लेना, D का मान रखने पर, ये वाला है, A का मान हमें पता नहीं है, A को ये रखो, इसको लाइन बढ़ाना, प्लस है तो प्लस किए, P माइनस 1, D का मान -1 इक्वल Q आया। A का A ही रहेगा क्या, ये P में -1 का गुणा करेंगे तब -P, -1 में -1 का गुणा करो +1 होगा, बराबर में Q, हमें किसका मान निकालना था, A का, A को यहीं रखो, इधर क्या है +Q, इस -P को उस तरफ भेजो +P, +1 को भी भेजो -1, ये हमारा A का भी मान निकल गया। बताओ A का मान और D का मान पता चला कि नहीं चला? अब इसको यहाँ पर रखेंगे, इतना पहले नोट करो, इसके बाद देखो क्या होगा, इधर मिटा रहा हूँ ऊपर का ना, देखो हमें क्या चीज़ सिद्ध करना था, ये P प्लस Q पद 0 है, मैं पानी की तरह सोच रहा था, P प्लस Q पद 0 है, हाँ 0 है। तो देखो P पद बोला था तो P -1 लिए थे, Q पद बोला था तो Q -1 लिए थे, nवें पद पर n-1 लेते हैं, 30वां पद बोलता है तो 30 -1 लेते हैं, तो P प्लस Q पद बोला है तो P प्लस Q -1 लेंगे, ठीक, A प्लस P प्लस Q -1 इंटू D बराबर 0, A Q अब ऐसे बनाऊंगा और P वैसे, तब A में और Q में फ़र्क समझ में आएगा। देखो A का मान पुट करें, कहाँ है ये P प्लस Q -1, P प्लस Q -1 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो चिन्ह बदलेगा क्या, नहीं, क्योंकि बाहर में तो प्लस है, माइनस रहता तब बदलते, तो P, अरे 1 मिनट अभी ना, D का मान पहले पुट कर लो फिर बदल दें, बीच में क्या है प्लस, P प्लस Q -1, D का भी मान रख, कहाँ है माइनस का 1
इक्वल में 0 आया। गुणा कर देते हैं पहले, p प्लस q माइनस 1, यह क्या होगा प्लस p माइनस 1 मतलब माइनस p, प्लस q माइनस 1 माइनस q, माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब ध्यान से देखना, प्लस p से माइनस p कटा, प्लस q से माइनस q कटा, प्लस 1 से माइनस 1 कटा, क्या बचा 0 बराबर 0। और यही तो हमें प्रूव करना था। देखो p प्लस क्यूआ पद क्या है, शून्य है बोला था हमने, ला तो दिया p प्लस क्यूआ पद क्या आया, शून्य आया ना, यही तो सिद्ध करना था। देखो p प्लस क्यूआ पद निकाल कर चले, या तो ऐसे कर देना ए p प्लस क्यूआ पद, p प्लस क्यूआ पद इधर को मत लिखना, ये लो अब भी सही, बराबर में क्या आया 0। देखो हमने प्रूफ कर दिया, आया ना। क्या बोला था, p प्लस क्यूआ पद 0 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा p प्लस क्यूआ पद। ऐसे ही तो लिखते हैं क्या, जैसे an nवा पद, a 30वां पद, a1 पहला पद होता है, तो a p प्लस क्यूआ पद होगा। ये रखे मान, a का मान पुट किए इतना का सेम, d का मान रखे -1, यहाँ तक तो एकदम सेम लिखे, -1 का गुणा p में किए, -1 का गुणा q में किए, -1 का गुणा -1 में किए, पूरा आपस में कट गया, क्या बचा 0। देखो क्या निकला, ए पी प्लस क्यूआ पद क्या आया 0 आया। समझ आया, कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पर जाएं, नोट करो।